राज्य में सरकार झामुमो का और घाटशिला में विकास का काम भाजपा नेत्री द्वारा किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण घाटशिला के गोपालपुर फाटक के समीप जर्जर सड़क का है, जो बीते काफी दिनों से काफी दयनीय स्थिति में है और इसके कारण लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की पुल्की बारिश भी सड़क को तालाब में तब्दील होते देर नहीं लगती। बस इन्हीं कारणों से सड़क का पता नहीं चलता और लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यही मुख्य सड़क से कई राजनीतिक दल के बड़े नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों का आवागमन प्रतिदिन कई बार होता है, परंतु इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। शनिवार को घाटशिला के समाज सेवी सह भाजपा नेत्री सुनीता देवदूत सोरेन ने अपने स्तर से जेसीबी लगाकर घाटशिला के गोपालपुर में स्लैग गिरवाकर जर्जर सड़क को दुरुस्त करवाया। इस दौरान घाटशिला की जनता ने भाजपा नेत्री के प्रति काफी आभार प्रकट किया। अवसर पर भाजपा नेत्री सुनीता देवदूत सोरेन ने कहा कि हर वर्ष बारिश के समय सड़क की स्थिति दयनीय हो जाती है और उन्होंने कहा कि घाटशिला के विधायक को विशेषकर इस ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्हें जनता के हित से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि झामुमो की सरकार नकली सरकार है, उन्हें काम नहीं करनी, सिर्फ जनता से वादा करना आता है। घाटशिला समस्याओं के मकर जाल से घिरा हुआ है और कहा कि चुनाव समीप है, इसलिए झामुमो बड़ी बड़ी बातें कर झूठे वादे करके लोगों को लुभाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और हमारे विधायक चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। लोगों को लुभाने के लिए मैया योजना की शुरुआत की गई है और कहा गया है कि दिसंबर माह से इसका पैसा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले चुनाव में झामुमो की सरकार रहेगी या गिरेगी तो मैया योजना का क्या होगा। इस तरह की योजनाओं को लागू कर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज जेसीबी लगाकर सड़क को दुरुस्त कराया गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, ये सड़क पिछले सालों से 10 सालों से स्थिति ऐसी है, जब भी बारिश होती है ये टूट जाती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक है ना किसी ने भी नहीं सोचा है। और खास करके जो हमारे अभी यहाँ के वर्तमान हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो विधानसभा में ये बात है ना, अभी जैसे कुछ दिन पहले पेपर में आया कि वो विधानसभा में ये बात है ना उठाए हैं कि घाटशिला की सड़कें है ना बननी चाहिए, जो टूटी हुई सड़कें। तो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, आपका तो विधायक का फंड है, फंड से भी तो आप करवा सकते हैं काम। देखेंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कितनी सारी है ना असुविधाएं हो रही हैं, तो वो करवाना चाहिए। एक्चुअली है ये कि ये जो सरकार है, ये जेएमएम की सरकार है, ये एकदम पूरी तरह से निकम्मी सरकार है। इन लोगों को कोई काम नहीं करना है, बस है ना वादे करने हैं और जितना भी वादा कर सकते हैं। चाहे आप देखिए अभी इन्होंने मैया योजना, इसमें मैया परेशान योजना इसका नाम होना चाहिए। मैया लोगों को है ना परेशान किया गया है। आप भरे धूप में, आप है बारिश में है ना छाता लेके खड़े हैं, हजार 2-2 महिलाएं है ना तो आपके रजिस्ट्रेशन करने के लिए खड़ी है और आपका सर्वर है ना हमेशा डाउन रहता है। कहीं हो रहा 5 हो रहा, कहीं हो रहा 2 हो रहा, कहीं 3 हो रहा। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ है ना ये जुमलेबाजी की सरकार है। और अभी आप देखेंगे युवाओं के लिए भी इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। जितने भी है ना तो सही ढंग से इन लोगों का नियोजन नीति बना है। जितना भी आपका एग्जाम होता है फिर बाद में ना कैंसिल हो जाता है और फिर है ना युवा बेचारा देखते रह जाते हैं कि चलो मुझे नौकरी मिल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ है ना ये है ना सरकार, अभी चूंकि आने वाला इलेक्शन है तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें भी हो रही। जैसे कि हमारे वर्तमान यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग जिला बनाएंगे, जिला के लिए बातें कर रहे हैं। इतने 10 साल से है ना, 10 साल से तो वो भी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। कभी ने उन्होंने सुध नहीं लेके यहाँ कि हम लोग के घाटशिला को है ना जिला बनाना है, या कि यहाँ का हॉस्पिटल का हालत देखिए। यहाँ पर आपको है ना कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है अनुमंडल हॉस्पिटल में। केंदाडी का हाल देखिए, केंदाडी हॉस्पिटल में है ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं। अगर मुसावरी के अगर आप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में चले जाए, अगर रात में अगर कोई बीमार पड़ जाता, कोई महिला ही अगर बीमार पड़ जाए, चाहे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, वहाँ पर एक ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है मुसावरी में। और यहाँ के हमारे जो भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे, वो 2-3 साल पहले कहा के गए थे कि मुसावनी में जो हमारा एक पुराना हॉस्पिटल जो था 300 बेड का, जो कि बंद पड़ा है, वो भी राज्य सरकार के अधीन है। चाहे कि तो राज्य सरकार उस हॉस्पिटल का नवीनीकरण करके, मतलब कि पूरे घाटशिला के बड़ा गोड़ा से लेकर के डुमुरिया पूरे एरिया के है ना मरीजों को है ना वहाँ बहुत अच्छे से सुविधा, मतलब हेल्थ की जो फैसिलिटी है ना वो मिल सकती है। लेकिन नहीं, वो लोग सिर्फ है ना बड़ी बड़ी बातें करेंगे और है ना कुछ करना नहीं है। तो वो 2 साल पहले बोल के गए थे कि ये जो हॉस्पिटल है उसको हम लोग ठीक कराएंगे और यहाँ पर मुसावनी के लोगों को ये होगा, लेकिन हुआ नहीं। और इसी तरह आप यहाँ पर अब घाटशिला प्रॉपर में ही देखिए सुविधाओं का, अब एक जगह रोड खराब नहीं है, ये रोड तो सिर्फ यहाँ देख रहे हैं आप, दलमुंगड़ में भी चाहिए, दलमुंगड़ अंडरपास में
वहाँ पर भी है ना उसी तरह गड्ढे हैं, पानी जम रहा है। आप इसके अलावा अब जितने भी सुदूरवर्ती एरिया में जाइए, अभी भी आज़ादी के 70 सालों में भी आप है ना दुर्गा आटा हुआ, शिवपेड़ा हुआ, ये सब जगह में रोड ही नहीं है वहाँ जाने के लिए। या आप इधर सबर बस्ती है, बोलते सबर लोगों का है ना ख्याल रखते हैं आप लोग, कोई ख्याल नहीं रखते हैं। कल सोचिए कोई अगर एक किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसकी सुविधा भी है ना यहाँ हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में नहीं है। इतने सारे करीब 6 लाख से भी ज़्यादा की आबादी है ये पूरे घाटशिला बारामूला में। इतने लोगों के लिए यहाँ एक अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए था, वहाँ एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होना चाहिए, वहाँ एक ICU नहीं होना चाहिए था। ये जो हमारे यहाँ के जो हमारे जो वर्तमान हमारे माननीय विधायक हैं, ये कब ये सब सोचेंगे? 10 साल से इनका है ना ये मतलब यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये जो हेमंत सरकार है, अभी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो बहुत सारी योजनाएं निकल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं निकल, लेकिन उन योजनाओं को आप देंगे कि मैया योजना जो निकली है उससे फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये जो योजना का लाभ 1000 रुपये आपको मिलेगा, वो दिसंबर से मिलेगा। तो आप ये सोच सकते हैं उन लोगों ने कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, खास करके महिलाओं के साथ है ना छल करने का, उनका विश्वास को जीतने के लिए कितना गलत तरीके से ये लोग है ना महिलाओं को है ना मतलब कि अपमान, इसको अपमान बोला जाएगा। आप इतना मतलब ये दुस्साहस कैसे कर सकते हो? अभी है ना इलेक्शन आएगा, आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, और आप है ना दिसंबर के लिए कि दिसंबर से आप लोगों को पैसा मिलने लगेगा। एक चुनावी मुद्दा है, और चुनावी मुद्दा है लोगों को भ्रमित करने के लिए और बहनों को भ्रमित करने के लिए। और यहाँ देखिए घाटशिला में पहले लोगों ने घोषणा पत्र में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, सरकार ने बहुत सारे 5000 का है ना आप लोग ये देंगे, भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, वो तो नहीं दिया। और पेंशन है ना, ये जो मैया योजना के लिए मैं इसलिए ज़्यादा बोल रही हूँ कि महिलाओं को परेशान कर रहे हैं ना, महिलाओं को परेशान। आप जो नॉर्मल पेंशन है, अभी कल एक महिला मेरे पास आई थी, ठीक है, उसका है ना हस्बैंड 2 साल पहले है ना मर चुका है, लेकिन अभी तक उनको है ना पेंशन जो ना तो उनको है ना मतलब कि विडो पेंशन मिलना चाहिए था, वो दौड़ रही है पूरा ब्लॉक में, कभी यहाँ वहाँ, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। और यहाँ आप घाटशिला की जहाँ तक बात बोलेंगे, घाटशिला में आप किसी भी गांव में चले जाइए, सारा जल मीनार खराब है, चापाकल खराब है। तो ये देखना किनका काम है? ये देखना तो हमारे माननीय विधायक जी का काम है ना। कि गांव के स्तर पर आप जाते हैं, वहाँ जाके कोई भी प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, फीता काट लेते हैं, तो सिर्फ फीता काटना और किसी चीज़ का है ना उद्घाटन करना से आप नेता नहीं बनते हैं, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। और इसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर, अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी लोग हम लोग मिलकर के अपने निजी स्तर पे जितना हो सकता है हम लोग टुडे रोड का है ना मरम्मती करवा रहे हैं, और आगे भी हम लोग है ना जो भी टुडे रोड है उसको मरम्मती करवाएंगे। जिस सड़क का निर्माण जो हमारे भाजपा के प्रदेश के नेत्री आदरणीय श्री सुनीता देवदूत सोरेन के द्वारा जो बनाया जा रहा है, उसके लिए हम उनका बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से वो और भी सामाजिक कार्य करते रहे, और अगर भविष्य में पार्टी उन्हें अपना कैंडिडेट बनाती है तो भारी से भारी मतों से जीते और यहाँ के लोग उनका समर्थन करें, ताकि भविष्य में और भी विकास का काम वो कर सकें।